हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्र कैपेसिटर क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी चालक की धारिता की, और आज हम बताएंगे संधारित्र क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जिसमें चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि उसके आकार को नहीं बढ़ाना है और उसकी धारिता को बढ़ाना है। ऐसी युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं कि उसके आकार को बिना बढ़ाए हम उसकी धारिता को बढ़ा दें। धारिता क्या होती है? धारिता होती है चालक के आवेश को जितना अधिकतम कोई भी पदार्थ ग्रहण कर सकता है, अधिकतम आवेश को ग्रहण करने की युक्ति को हम धारिता कहते हैं, किसी भी चालक की धारिता। और वो जितना हम उसको आवेश देते हैं उसके विभव में वृद्धि उतनी होती है। V प्रोपोर्शनल क्यों होता है? तो संधारित्र में दो चालक प्लेट होती हैं जिसमें एक पर जितना धनावेश होता है दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणावेश होता है। इसीलिए संधारित्र का नेट आवेश शून्य होता है। संधारित्र में दो चालक प्लेट होती हैं। चालक प्लेट का मतलब जिस पर कोई ना कोई आवेश उपस्थित होता है उसको हम चालक प्लेट कहते हैं। तो एक पर प्लस और एक पर माइनस आवेश उपस्थित होता है और वो दोनों का मान, नेट मान दोनों का बराबर होता है, तो उनका टोटल मान, आवेश का मान शून्य हो जाता है। संधारित्र को आवेश ग्रहण संग्रहण युक्ति भी कहते हैं। संधारित्र एक आवेश संग्रहण करने की युक्ति है क्योंकि संधारित्र विपरीत आवेशों के चालकों का ऐसा युग्म है जिससे पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। तो संधारित्र का यूज हम आवेश को ग्रहण करने में या संचित करने में या भंडारित करने में काम में लेते हैं। संधारित्र का उपयोग है ये। संधारित्र की चालकता सदैव धनात्मक होती है। संधारित्र की चालकता हमेशा धनात्मक ही होती है। अब देखते हैं इसका डायग्राम। तो हम दो प्लेट लेते हैं, ये बेलनाकार भी हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं, आयताकार भी हो सकती हैं। तो ये दो चालक प्लेट है जिस पर एक पर प्लस क्यू आवेश दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है और ये एक बैटरी से जुड़ी हुई है। तो इनमें आवेश प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर जा रहा है, मतलब एक क्षेत्र बन रहा है प्लस क्यू से माइनस की ओर की। और इसमें चालक के समान ही क्यों प्रोपोर्शनल वी होता है, जितना अधिक आवेश बढ़ेगा उसका विभव उतना ही बढ़ेगा। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C, जिसे हम किसी भी चालक की धारिता कहते हैं। C को चालक की धारिता कहते हैं। अब देखते हैं संधारित्र का प्रतीक चिन्ह। संधारित्र का प्रतीक चिन्ह होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियत धारिता का संधारित्र, तो उसमें तो यह साइन काम में लिया जाता है जिसमें धारिता का मान निश्चित कर दिया जाता है, मतलब उसमें कम या ज़्यादा नहीं होता है, तो उसके लिए तो यह यूज किया जाता है। और जिसमें धारिता का मान बढ़ता या घटता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तो उसके लिए यह साइन काम में लिया जाता है। तीर का निशान और लगा देते हैं इसके अंदर, तो इससे हमें पता चलता है कि धारिता का मान स्थिर नहीं है। तो अब देखते हैं आगे संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। जब एक आवेशित चालक के समीप दूसरे अनावेशित या भूसंपर्कित चालक को लाया जाता है तो पहले चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है। जब हम किसी भी आवेशित चालक का मतलब है जिस पर आवेश उपस्थित होता है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव आवेश उपस्थित होता है, तो उसे हम आवेशित चालक कहते हैं। उसके समीप हम किसी अन्य अनावेशित का मतलब है जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं रहता है, या भूसंपर्कित का मतलब है जो हमारे जमीन से जुड़ी हुई हो, भूमि से जुड़े हुए कोई तार हो या कोई चालक हो, तो उसको हम इसके पास लाते हैं तो पहले चालक की, जो आवेशित चालक लिया था हमने, उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। अर्थात जब किसी चालक के आवेश को नियत रखकर उसके विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाया जाता है तो उसे संधारित्र का सिद्धांत कहा जाता है। जब किसी भी चालक के आवेश को हम नियत रखते हैं, मतलब आवेश को नहीं बढ़ाना है और आवेश को नियत रखकर उसके विभव में कमी करते हैं, तो उससे धारिता बढ़ जाती है। चालक के आवेश को तो नियत रख दिया और विभव में कमी कर दी, तो उससे धारिता का मान बढ़ेगा। तो इसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। यही संधारित्र का सिद्धांत है।
अब देखते हैं इसका डायग्राम। तो हमने सबसे पहले एक धनावेशित प्लेट ली ए, जिस पर पॉजिटिव आवेश उपस्थित है, और दूसरी प्लेट ली बी, जिस पर पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं था, लेकिन जब इसको हम इस धनावेशित प्लेट के पास लाते हैं तो प्रेरण द्वारा इस पर आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इस ए प्लेट पर प्लस आवेश है, तो इसको हम इसके पास लाते हैं तो इसके प्लस वाली प्लेट के साइड तो इस पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न होगा, और इसकी दूसरी साइड मतलब अदर साइड में पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होगा। तो इसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब देखते हैं आगे, जब हम इस बी प्लेट को भू संपर्कित करते हैं तो इस ए प्लेट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और बी प्लेट का जो पॉजिटिव आवेश है वो जमीन से जुड़ी हुई इस तार या भू संपर्कित प्लेट के कारण वो आवेश समाप्त हो जाएगा। जमीन की जो नेगेटिव आवेश है और इसका जो पॉजिटिव आवेश है वो दोनों मिलकर नेट मान शून्य हो जाएगा। तो अब देखते हैं चालक की आकृति के आधार पर संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो चालक की आकृति होती है, जो अभी हमने गोलाकार ली थी, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें समांतर प्लेट संधारित्र फर्स्ट, दूसरा गोलीय संधारित्र, तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। हमारे चैप्टर में सिर्फ 2 ही काम में लिए गए हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र। अब देखते हैं आगे। समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार एवं क्षेत्रफल की 2 आयताकार चालक प्लेट एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित होती हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब है कि 2 समान आकार, जिनका आकार समान हो और क्षेत्रफल भी समान हो और वो आयताकार हो दोनों, उन दोनों प्लेटों को हम एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित करते हैं, जिन पर समान परिमाण का आवेश और विपरीत प्रकृति का होता है। तो उन दोनों पर आवेश भी समान परिमाण का होगा, लेकिन प्रकृति अलग अलग होगी। एक धनावेश का होगा और दूसरा ऋण आवेश का होगा, एक पॉजिटिव आवेश और दूसरा नेगेटिव आवेश। माना प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, उन प्लेटों का क्षेत्रफल हमने कैपिटल ए मान लिया और उनके बीच की दूरी डी मान ली उन दोनों प्लेटों के मध्य। तो जिन पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा एवं माइनस सिग्मा है, उन दोनों प्लेटों पर जिस पर प्लस आवेश है उस पर तो प्लस सिग्मा आवेश घनत्व, और जिस पर माइनस आवेश है उस पर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व होगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। उस समांतर प्लेट के बाहरी साइड में मतलब बाह्य क्षेत्र में कोई परिणामी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। जबकि प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उन दोनों प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक प्लेट की ओर होती है। उस विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी। तो अब देखते हैं इसका डायग्राम समांतर प्लेट संधारित्र का। तो इसमें हमने सबसे पहले 2 समान आकार और समान परिमाण वाले आवेश की 2 आयताकार प्लेट ली और उनको एक दूसरे के समांतर रखा। तो यह तो है प्लस क्यू आवेश वाली प्लेट, यह है माइनस क्यू आवेश वाली प्लेट। इन दोनों को एक दूसरे के समांतर रख दिया और इस पर प्लस क्यू आवेश वाली पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस आवेश वाली पर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व उपस्थित है, और इनका क्षेत्रफल है कैपिटल ए और इन दोनों प्लेटों के मध्य दूरी है डी। तो अब जब इस पर विद्युत क्षेत्र कार्य करता है तो इस मिड पॉइंट पर तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर इसका विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब इसका E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे, और इसके बाह्य क्षेत्र में मतलब प्लेटों के दोनों साइडों में बाहरी साइड में तो एक E1 वेक्टर विपरीत E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में होंगे, जिसके कारण इसका नेट विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। इन दोनों का परिमाण समान होगा और विपरीत प्रकृति के होंगे, तो उसके कारण इसका बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर 0 हो जाता है, और इसी प्रकार यहाँ पर भी इसका मान 0 हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। और इस P पॉइंट पर दोनों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे।
तो अब देखते हैं आगे। बाह्य क्षेत्र फर्स्ट एवं सेकंड में बिंदु P व P2 पर विद्युत क्षेत्र। इस P1 और इस P2 पर हम जब विद्युत क्षेत्र देखते हैं तो E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E इक्वल टू E1 का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। सिग्मा अपॉन आवेश घनत्व, और ऊपर तो सिग्मा का मतलब आवेश घनत्व अभी आपने बताया था यहाँ पर। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस E2 का मान भी समान है, लेकिन जब हम इन दोनों को एक दूसरे में से घटाते हैं तो इसका नेट मान शून्य आ जाता है। मतलब बाहरी क्षेत्र में कोई भी विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का मान, परिमाण दोनों का समान है। अब देखते हैं प्लेटों के मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। इन दोनों प्लेटों के मध्य जो बिंदु P था उस पर विद्युत क्षेत्र देखते हैं। तो वहां पर E इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्रों का मान एक ही दिशा में है, E1 और E2 का। तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल इसका नेट मान हो गया विद्युत क्षेत्र का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो आ गया इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान। अब प्लेटों के सिरों के मध्य विभवांतर, इन दोनों प्लेटों के मध्य जो विभव में अंतर है, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश वाली दोनों प्लेटों के कारण इसके मध्य जो विभवांतर है, तो उसको देखते हैं। विभवांतर का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ई डी। ई विद्युत क्षेत्र हो गया और डी इन दोनों के मध्य दूरी हो गई, प्लेटों के मध्य दूरी। तो E का विद्युत क्षेत्र का मान अभी हमारे पास आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर इसका मान रख दिया E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और D ऐसा का ऐसा। तो यह आ गया इन दोनों के मध्य विभवांतर। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यू आवेश हो गया और ए क्षेत्रफल हो गया। तो V, अब देखते हैं V विभवांतर। तो हमें सिग्मा निकालना था, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा आ रहा है तो सिग्मा का मान हमने निकाल लिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान। तो यहाँ पर हम अब सिग्मा का मान रखेंगे इस V में। तो यहाँ पर जब हम सिग्मा का मान रखते हैं क्यू अपॉन ए, तो यह हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो चालक की धारिता हमने शुरू में निकाली थी, वही फॉर्मूला काम में आएगा C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्योंकि क्यू प्रोपोर्शनल था V के, और जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते थे तो हमारे पास आ रहा था Q इक्वल टू सी वी। तो अब सी वी, उसी फॉर्मूले से C निकालते हैं तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पर हम V का मान रखेंगे इस फॉर्मूले से, इक्वेशन 2 से। तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो यहाँ पर हमने मान रख दिया C इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये मान यहाँ से V का उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ये था। तो C इक्वल टू, अब क्यू से क्यू कट गया और ये इसके भाग में था ए एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बचा डी, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी चालक की धारिता के प्रोपोर्शनल है ए, इसका क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उसकी चालक की धारिता उतनी ही बढ़ेगी, और 1 अपॉन डी के प्रोपोर्शनल है। तो जितनी इसकी दोनों प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ेगी, उसकी चालक की धारिता का मान उतना ही कम होगा। तो और जितना अधिक इन दोनों के मध्य दूरी कम होगी तो उसकी धारिता का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं आगे। अतः स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी एवं उनके माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस फॉर्मूले से हमने देखा कि इसकी धारिता का मान उन दोनों के क्षेत्रफल और उन दोनों के मध्य दूरी और उनके माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। क्योंकि अभी हमारे पास जो लास्ट में फॉर्मूला आया है उसमें हमने देखा कि ए भी आ रहा है, ए का मतलब क्षेत्रफल, और दूरी भी आ रही है, और एप्सिलॉन नॉट जो माध्यम की प्रकृति है उसको बता रहा है। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे जो YouTube चैनल है उसको बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
अगर वीडियो के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है और हमारे वीडियो के अबाउट में भी और चैनल के अबाउट में भी उपलब्ध है। थैंक यू।